आप एक छोटा वॉकेट लाएं जेसीबी का, उससे जो स्टाफ आप काम करवाते हैं 15 दिन में, वो एक हफ्ता में पूरा वार्ड साफ कर देगा नाली का कचरा निकाल के। आप बुलाते हैं बोर्ड मीटिंग में, कभी भी जो भी बात होता है बस उतने ही तक वो बात तक रह जाता है। कभी भी आप समस्या दूर करने का सोचते हैं, लगता है कि अभी आपको बस स्टैंड, रानी तालाब और नया मार्केट में पैसा खर्च करना चाहिए। मैं आपसे स्टाफ मांग रही हूँ कि मुझे मेरे वार्ड में काम करवाना है, आप क्यों नहीं दे रहे हैं? ऐसा नहीं होता कि नगर पालिका में अध्यक्ष आप है तो सिर्फ आप है। मैं अपना हक लेना बहुत अच्छे से जानती हूँ और अपने वार्ड वासियों को हक दिलवाना भी बहुत अच्छे से जानती हूँ। मैं ना गलत सहती हूँ और ना मैं गलत सहने दूंगी अपने लोगों को। नमस्कार, मैं तरुण दास और आप देख रहे हैं सोशल संवाद। इस वक्त मेरी मौजूदगी चकद्धरपुर के वार्ड नंबर 10 में है और मेरे सामने वार्ड पार्षद 10 के पूजा गिरी जी है और मैं इनसे बातें करूंगा कि आज जिस तरह चकद्धरपुर में साफ सफाई की व्यवस्था को लेकर सवाल उठ रहे हैं, दिन प्रतिदिन सवाल उठ रहे हैं और गंदगी कहीं ना कहीं डेली जो कचरा उठाया जाता है, आज कहीं ना कहीं एक जगह भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो इन सभी मुद्दों को लेकर आज मैं पूजा गिरीश जी से बात करूंगा। पूजा जी, आज जैसा देखा जा रहा है कि आज चकद्धरपुर नगर पालिका क्षेत्र में सभी जगह गंदगी का अंबार देखा जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं साफ़ सफाई जिस स्तर से होना चाहिए, बरसात के दिन भी हैं तो कहीं ना कहीं बरसात के दिन भी हैं लेकिन कहीं ना कहीं साफ़ सफाई नहीं दिख रहा है। तो इस पर आपका क्या विचार है, क्या कहना चाहते हैं आप? पहले तो आप लोगों को नमस्कार। मैं पूजा गिरी वार्ड नंबर 10 से वार्ड पार्षद। मैंने कुछ बिंदु पर देखा कि हाँ, जनता को तकलीफ़ हो रही है। उस जनता के बीच में मैं भी रह रही हूँ, इसलिए वो तकलीफ़ को मैं झेल पा रही हूँ। मैं सिर्फ यहाँ के नगर पालिका के अध्यक्ष महोदय से ये पूछना चाहूँगी कि जब आप इलेक्शन में सबके घर गए थे, सब कोई से मिले थे, तो क्या आपने क्या वादा किया था? आपने बस स्टैंड, रानी तालाब या फिर आपने कोई दूसरी योजना के बारे में तो बात नहीं की थी। इलेक्शन जीतते साथ आपने अपना वादा क्यों भूल गया? आपने पहले ही कहा था कि अगर आप जीतते हैं तो हमारे चकद्धरपुर के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ होगी। आपने ये भी कहा था कि अगर आप जीतते हैं तो आपका सरकार से डायरेक्ट टच है और आप सारी सुविधा चकद्धरपुर में लाएंगे और आपको फंड की कोई दिक्कत नहीं होगी। आप जीतने के बाद भी ये बात हमेशा कहते हैं कि फंड की कोई दिक्कत नहीं है, तो ऐसा दिक्कत कहाँ आ रहा है कि नगर पालिका के स्टाफ को पेमेंट नहीं हो पा रहा है? ऐसा दिक्कत कहाँ आ रहा है कि अगर नगर पालिका में गाड़ी, कचरा उठाने वाला गाड़ी का कमी है, आप ही का कहना है कि हमारे पास सुविधा जो है पुराना गाड़ी, ट्रैक्टर सब खराब है, तो जो पैसा आप करोड़ों बस स्टैंड, रानी तालाब और नया मार्केट बनाने में लगा रहे, पहले आप नगर पालिका का सारा सामान खरीदने में क्यों नहीं लगा रहे हैं? आप जो स्टाफ एक हफ्ता काम करवाते, कभी आप सोचे कि आजकल इतना हम लोग टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ चुके हैं कि अगर हम कुछ मशीन ला लेंगे तो वो काम हमारे लिए कितना जल्दी हो जाएगा। आप एक छोटा वॉकेट लाएं जेसीबी का, उससे जो स्टाफ आप काम करवाते हैं 15 दिन में, वो एक हफ्ता में पूरा वार्ड साफ कर देगा नाली का कचरा निकाल के। और जो आप गेट के बाहर या कहीं रख देते हैं वो भी रखना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप वॉकेट से उठाइएगा और डायरेक्ट ट्रैक्टर में डाल दीजिएगा। पर आपका इस बिंदु पे कभी ध्यान नहीं गया। आप आज तक केनाल के बारे में कभी भी बात किए हैं? इस केनाल से सिर्फ मेरा वार्ड नहीं, वार्ड नंबर 7, वार्ड नंबर 8, वार्ड नंबर 9 सब दुखी हैं। पर आपके लिए ये सब चीज़ दिखता ही नहीं है। मुझे नहीं लगता कि आपको नहीं दिखता है। हो सकता है कि आप अपने घर में रहते होंगे, आपको ये दिक्कत महसूस नहीं करनी पड़ती होगी, पर मुझे जनता ने चुन के लाया है और मैं अपने जनता के बीच में रहती हूँ और मैं उस चीज़ को डेली झेलती हूँ। मैं भी उस केनाल के पास से जाती हूँ, केनाल के पास से आती हूँ और हर रोज़ वो तकलीफ़ मैं झेल रही हूँ। मैंने जनता से वादा किया था वोट मांगने के टाइम कि मैं उनकी सारी समस्या को दूर करूँगी और मैं आज उस अपने वादे को भूल नहीं सकती हूँ, क्योंकि जनता ने मुझ पे विश्वास दिखाया था, तो आज मुझे विश्वास पे उतरना पड़ेगा। क्योंकि जीतने के बाद आप एक चीज समस्या नहीं सुन रही है। बोर्ड मीटिंग आप बुलाते हैं, बोर्ड मीटिंग में कभी भी जो भी बात होता है बस उतने ही तक वो बात तक रह जाता है। कभी भी आप समस्या दूर करने का सोचते हैं, आप लाइट दिए नगर पालिका से, एक हफ्ता में लाइट खराब हो गया, आपके घर तक खबर नहीं जाता है, पर हम लोगों को डेली सुनाया जाता है। सिर्फ हम कागज और पेन में सुन रहे हैं कि 2500 लाइट का टेंडर हो गया। अरे वो टेंडर कब होगा भाई, कब आएगा? हमको भी जानना है। आपका कहना है रोड नाली टेंडर, मैं भी जान रही हूँ कि रोड नाली का टेंडर निकला, मेरे वार्ड का भी 4 से 5 टेंडर निकला, कब होगा? आप ये सोचे कि स्ट्रीट लाइट, बरसात में लाइट का कितना जरूरत है? आप कभी ये सोचे ब्लीचिंग छिटवा दें? कभी आप ये सोचे, आज आपके जितने से पहले कुछ पूर्व साल पहले जब मैं छोटी तो मैं ये देखती थी कि शाम को मच्छर का दवा छींटने के लिए गाड़ी आता था। आपने वो चीज़ क्यों नहीं कराया? आप तो भाई और आपको आगे आना चाहिए था। आप तो न्यू जनरेशन है, पढ़े लिखे हैं,
आपका डायरेक्ट राज्य से टच है, आपको तो सुविधा पर सुविधा लाना चाहिए था। मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता कि अभी आपको बस स्टैंड, रानी तालाब और नया मार्केट में पैसा खर्च करना चाहिए। आप खुद अतिक्रमण करवाते हैं, उसके बाद नया आप मार्केट खोलते हैं। क्यों? क्योंकि अतिक्रमण वाले लोग 10 से 20 रुपया देंगे और मार्केट खुल जाएगा तो पैसा ज्यादा आएगा। ऐसा नहीं है कि नगर पालिका गरीब है, नगर पालिका में करोड़ों पैसा आ रहा है सालाना, पर वो पैसा जा कहाँ रहा है? मार्केट में जो पैसा उठाते हो पैसा जाता कहाँ है? वो पैसा के लिए तो कभी आप नहीं बोले। अगर इसी तरह आप करते रहें तो मजबूरन मुझे कुछ एक्शन लेना पड़ेगा। आज 1.5 महीना से मैं आपसे स्टाफ मांग रही हूँ कि मुझे मेरे वार्ड में काम करवाना है, आप क्यों नहीं दे रहे? डेली में लड़का को भेजती हूँ सुबह स्टाफ लाने के लिए, यही सुनने मिलता आज स्टाफ नहीं आया। अरे हम लोगों को भी जनता चुन के लाई है, हक हमारा भी है। ऐसा नहीं होता कि नगर पालिका में अध्यक्ष आप है तो सिर्फ आप है, हमारा भी कुछ हक है, हमारा भी वहाँ के बारे में जानना कुछ है। और मैं अपना हक लेना बहुत अच्छे से जानती हूँ और अपने वार्ड वासियों को हक दिलवाना भी बहुत अच्छे से जानती हूँ। शांतिपूर्ण अगर आप हमारा हक दे देते हैं तो ठीक है, नहीं तो उसके बाद फिर मैं जो भी करूँगी उसकी जिम्मेवार सीधा मैं किसी को नहीं बोलूँगी, आपको बोलूँगी। क्योंकि अतिक्रमण भी जब हुआ था तो मुझे नहीं लगता कि हम लोगों से पूछा गया था, वो डिसीजन सिर्फ और सिर्फ आपका था। बस स्टैंड भी जो हुआ है ये डिसीजन आपका था। बोर्ड मीटिंग में आके आप बस सुना देते हैं कि हम ये चीज बात करके आ गए, आप लोगों का क्या राय है। बस स्टैंड का तो तुरंत हो जाता है टेंडर, पर जो चीज दर्द में अभी पब्लिक है उसका टेंडर आप क्यों नहीं निकाल रहे तुरंत? क्योंकि मैं ना गलत सहती हूँ और ना मैं गलत सहने दूंगी अपने लोगों को। इसके लिए आप मुझे जो बोलना चाहते हैं बोल सकते हैं, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। पर आज मजबूरन मुझे नगर पालिका के खिलाफ बोलना पड़ा क्योंकि नगर पालिका के एक सदस्य मैं भी हूँ। थक चुकी हूँ सोशल मीडिया में सदस्य के बारे में सुन के। आपने कभी भी ये ट्राई किया कि आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाएं और आप इस चीज को रखें? इतने भी मीडिया बंधु है, उन्होंने हर रोज मीडिया में दिखा दिया यहाँ का रोड खराब है, ये खराब है। सुनते कौन है? जनप्रतिनिधि, वार्ड पार्षद। आपने कभी भी एक्शन लिया इस पे? नहीं। आपने इलेक्शन के टाइम में एक नारा रखा, सेवा ही आपका धर्म है, चकदरपुर आपके लिए चारों धाम के समान है। तो क्या चारों धाम को आप इस तरह गंदगी में छोड़ कर दीजिएगा? मैं आपसे ही पूछना चाहूंगी, अगर आपके घर में नाली में पानी आते रहेगा तो आप उस पानी को छोड़ करके अपने लिए पार्किंग एरिया बनाइएगा क्या गाड़ी रखने के लिए? नहीं ना। तो उसी तरह आप चकदरपुर को भी अपना घर समझिए। अभी यहाँ पे रोड, नाली, स्ट्रीट लाइट और पानी की जरूरत है, ना कि आपके बस स्टैंड और नए मार्केट की। अभी भी मार्केट का काम चल रहा है, आप उसी मार्केट को सुधार सकते हैं, पर नहीं, आपको तो वहाँ पे ठेकेदारों को कमीशन दिलवाना है। फंड का कमी हमारे जनता के लिए है पर ठेकेदारों के लिए नहीं है। अगर मैं आज ये भी बता दे रही हूँ, आज मैंने कुछ बिंदु पे बात रखा है, अगर नेक्स्ट नगर पालिका से मुझे सपोर्ट नहीं मिला और नगर पालिका नहीं सुधरती है तो मैं वो सारे बिंदु को उठाऊंगी और यहाँ तक नहीं उठाऊंगी। आप ये मत सोचिए, मुझे पूरा हक है, मेरा पूरा राइट है कि मैं जान सकूं नगर पालिका का पैसा कहाँ जा रहा है। मैं डीसी लेवल तक जाऊंगी, मुझे जहां जाना होगा मैं जाऊंगी, पर मैं गलत चकदरपुर में अब नहीं होने दूंगी। क्योंकि आपके वजह से पूरा चकदरपुर का नाम खराब हो रहा है और मैं ये ऑन मीडिया कह रही हूँ कि सिर्फ और सिर्फ आप जिम्मेवार है। तो आज मैं थक करके ये काम कर रही हूँ और मैं ज्यादा से ज्यादा आज से 1.5 महीने का समय दे रही हूँ। अगर 1.5 महीने के अंदर कैनाल के पानी का कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलता और मेरे वार्ड में गंदगी का कोई उपचार नहीं निकलता है और चकदरपुर का रोड नाली का भी आप देख लीजिए, मैं धरना पे बैठ जाऊंगी और ये मेरा पर्सनल डिसीजन है, मैं बैठूंगी।